नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और आज पहुंचा हूँ करोल बाग जोन, क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ कर्मचारियों से बराबर संपर्क में था। कर्मचारियों का कहना था कि ये करोल बाग जोन के जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ के कर्मचारियों का सम्मान नहीं करते और असभ्य भाषा से बात करते हैं। और अगर क्योंकि यहाँ पर सवाल इसलिए उठा क्योंकि कर्मचारी एक बड़ा महत्वपूर्ण और एक बहुत ही प्रथम काम करता है सम्मान का। सारे देश के उठने से पहले कर्मचारी सबसे पहले उठता है और अपने काम पर पहुंचता है और पूरी दिल्ली को, पूरे देश को स्वच्छ रखने का काम करता है। बिड़ला साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि कर्मचारियों की शिकायत है और करोल बाग जोन में काफी कर्मचारियों में सार्थक नाम है बिड़ला साहब का, इसलिए करोल बाग आया हूँ और बिड़ला साहब से सवाल का जवाब जानने की कोशिश करूंगा। आखिर यहाँ के कर्मचारी को उच्च अधिकारी उनकी बिल्कुल जो इज्जत मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं देते? बिड़ला साहब, बड़े दिन से कर्मचारियों के कमेंट आ रहे थे, यहाँ के उच्च अधिकारियों के बारे में शिकायत की कर्मचारियों ने कि यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो उनको सम्मान नहीं देते। अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स का यहाँ पे व्यक्ति पहुंच जाता है, निगम पार्षद या अन्य कोई राजनीति से जुड़ा नेता, उसको सम्मान मिलता है, लेकिन कर्मचारियों को यहाँ पर दूसरी नजर से देखा जाता है। वजह क्या है देखने की? शेफी साहब, मैं आपको सलूट करता हूँ इस विषय को उठाने के लिए। यार वाकई में मैं आपको सलूट करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आपका जो चैनल है ना वो कर्मचारियों में वाकई में फेमस है और आप उनकी आवाज उठा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। ये बात बिल्कुल सत्य है और कर्मचारी कहीं ना कहीं इससे प्रताड़ित हो रहा है, ये कहने वाली बात नहीं है। कुछ हमें निरीक्षण से या कहीं आने से या जाने से अधिकारी हैं, हम उनके कर्मचारी हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम किसी भी उसमें नहीं है कि वो ना राउंड लें या ना आए या निरीक्षण ना करें। बरसते ये है कि सभ्य तरीका हो और जो ऑफिशियल तरीका होता है उस तरीके से करें। अब सार्वजनिक स्तर पे आप कर रहे हो और वहां पे कुछ खास लोगों को वहां बुलाया जाता है या वो खुद आ जाते हैं, ये तो नहीं कहूँगा बुलाया जाता है, मगर आ जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, 100-150 आदमी वहां इकट्ठा हो जाता है और उस विषय पे कर्मचारी से का जो है बोल चाल में इस तरीके का सम्मान करना कि आप तो जीरो है। मैं मानता हूँ सबसे क्या ये इसलिए हो रहा है कि सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज से आता है? कह सकते हो, मगर ये वाल्मीकि समाज का मामला तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मगर ये जरूर कहूंगा कि सबसे निचले स्तर पे ये काम करता है सफाई कर्मचारी, तो ऐसा शायद हो रहा है। और दूसरा ये कि लोगों को दिखाना, पब्लिसिटी ऐसी करनी कि कर्मचारी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उसका सम्मान नहीं है, कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा शो करना और कर्मचारी होते हुए भी उसकी एब्सेंट लगाना, ये कहीं ना कहीं तक सोच ठीक नहीं है। और आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड दिखवाना जी, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तो ये हो रहा है कि टोटल हमें फ्रॉड या आतंकवादी या ये समझा जाए कि भाई बिल्कुल ही हम दुराचारी और वो शोषण हम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय में कर्मचारियों के साथ न्याय हो रहा है। करमवीर भाई भी यहाँ पर मौजूद है। करम भाई, आप कर्मचारियों के बीच में यहाँ पर रहते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, कर्मचारी बताते रहते हैं मुझे, किस तरह की भावना लेकर अधिकारी कर्मचारियों से बात करते हैं? कर्मचारियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हमारे उच्च अधिकारियों के साथ लिया जा रहा है, या जहाँ भी हमारे उच्च अधिकारी पहुँचते हैं, कर्मचारी को बिल्कुल ही निकम्मा समझते हैं कि ये काम नहीं करता। लेकिन आज सारी दुनिया देखती है दिल्ली में हमारे जो कर्मचारी सुबह अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर सुबह पहले दिल्ली की जनता को स्वस्थ करते हैं, सफाई करके उनको देते हैं। जब वो सो के उठते होंगे ना तो रोड क्लीन मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो उच्च अधिकारी इस चीज़ को निकारा कर रहे हैं, वो इन्हीं का शोषण कर रहे हैं। या आज जाते हैं कहीं भी निरीक्षण करते हैं रोडों पे या वार्डों में जा रहे हैं, तो उन्हीं कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करा जा रहा है, उन पर थोपा जा रहा है। कभी आई कार्ड चेक करा जाता है, कभी कुछ चेक करा जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से कि ये कर्मचारी कहाँ तक आपको चोर नजर आ रहा है? सही बात है बिड़ला साहब, ऐसा कई वार्डों में मैंने देखा, कई जोनों में मैं गया तो मैंने वहाँ पे भी इस तरह की हरकतें देखी अधिकारियों की। जो कर्मचारी बिना सैलरी के, बिना किसी लाभांशों के, बिना एरियर के, अब बिना किसी भी और फायदे के
काम पर काम किए जा रहा है, सैलरी उसको मिल नहीं रही है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार। अब आपका संगठन इस पर क्या संज्ञान लेने वाला है, क्या एक्शन लेने वाला है? नहीं, एक्शन देखिए, हमने अब पूरी व्हाट्सएप पे हमने जानकारी ले ली है भाई, हर वार्ड से, हर जोन से कितने लोग आ सकते हैं, क्या कर सकते हो, क्या नहीं करेगा, तो एक बड़ा स्टेप तो उठाना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि हम शोषित होते रहेंगे। अब शोषण के विरुद्ध अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर तो हमारा यूनियन चलाने का कोई अस्तित्व भी नहीं बचता है। क्या इस बात को लेकर यहाँ के करोल बाग जोन के ACDC या SS से आपने बात की कि ये सब बंद होना चाहिए? नहीं, अभी हमारी डिस्कस नहीं हुई है। हम सही मामले में हम बड़ा संयम बरत रहे हैं इस मामले में कि काश के उनको वो अपने कर्मचारी, एक कहावत कही गई है कि अगर अपनी टांग भी अगर ऊपर होगी ना पैंट की तो वो नीचे करेगा, कि हम ये सोच रहे हैं कि वो खुद ही हमारे अपने कर्मचारियों को का सम्मान करें, उनके विषय को उठाएं, ना कि सबके सामने उनको प्रताड़ित करें या परेशान करें या उनसे असभ्य वाणी से। अगर उच्च अधिकारी है इतना तो वो नहीं होगा कि बहुत ही ज्यादा असभ्य, मतलब जो बोलने का और बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो ठीक से नहीं होती है इसमें। एक बात मुझे याद आ गई, कर्मचारी की बात हुई है, मैंने कुछ दिन से बराबर एक बात सुनी कि एक कर्मचारी रोड एक्सीडेंट में ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो गई। क्या उसके परिवार को इन्हीं जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ के, जो कर्मचारियों को ऐसी प्रताड़ना देते हैं, क्या उनने उसके आश्रितों को कुछ अभी तक दिया, नौकरी वगैरह कुछ दी है क्या? नौकरी अभी तक कोई आदेश नहीं हुए उन पे। 13 लाख कुछ जो है उनको मुआवजा मिला है। और किसने दिया मुआवजा? वो निगम ने दिया है, हेडक्वार्टर ने। उनके जो बेनिफिट से अभी उनके बकाया बेनिफिट जो है EPF का बेनिफिट है, बरसते उनको पक्का मानना जाना चाहिए था, क्योंकि वो अब 2006 से थे, 6 या 7 से वो ड्यूटी पे थे, तो 10 तक तो मान लिए गए, तो उनको पक्का मानना जाना चाहिए। उनको जो अंतिम लाभांश देने चाहिए, जो रेगुलर कर्मचारी को जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए, वो सब क्लोज कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 13 लाख कुछ की उनको पेमेंट दी है, उसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक सवाल और, मुझे क्योंकि आपकी बातें बड़ी मुझे पेचीदा लग रही हैं और मुझे भी शायद समझने में दिक्कत हो रही है, मैं सबसे पहले उन बातों को समझने के लिए जानना चाहता हूँ, करोल बाग जोन की जो कार्य प्रणाली है कर्मचारियों के तहत, चाहे वो SS की हो, AC की हो, DC की हो या और भी कोई भी अधिकारी हो उनकी हो, वो किस तरह की है, कैसी मानसिकता रखते हो? क्योंकि आप इस जोन में सबसे ज्यादा रहते हैं, कर्मचारी आपसे सबसे ज्यादा बात करते हैं, किस तरह की कार्य प्रणाली के साथ काम करते हैं कर्मचारियों के साथ? देखिए सर, आज की तारीख में जो कार्यवाही चल रही है निगम करोल बाग जोन में, वैसे तो मैं कहूँगा तकरीबन हर जोन में, मगर करोल बाग जोन में क्यों मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ जो देखा जा रहा है, जो कर्मचारियों के रेगुलर जो वर्किंग है, चाहे उसमें रेगुलर करने की समस्या हो, चाहे वो CG के केसेस हो या अंतिम लाभांशों की वो केसेस हो, तो जो पुराने ओल्ड थे LDC DC LDC वगैरह जो होते हैं, वो बिल क्लर्क वगैरह, वो सारे चेंज हो चुके हैं। अब नए लोग आए हैं तो उनको एक्सपीरियंस भी कम है, मगर उन लोगों को भी खास हिदायत दी गई है कि हाँ, कोर्ट केसेस जो हैं वो किए जाएं, पहले उनको प्राथमिकी प्योरिटी पे लिया जाए, ना कि रेगुलर वर्किंग पे। अब मैं उन अधिकारियों से और करोल बाग जोन से और कमिश्नर साहब से भी ये बताऊंगा, सारी जोनों में ये हाल चल रहा है, तो क्या आप सिर्फ प्लेंटी बचाने के लिए कोर्ट प्लेंटी ना लगे, उसके लिए जो रेगुलर वर्किंग कर्मचारियों के चल रहे हैं उनको पूरा नहीं कर रहे। अब अगर आप उनको पूरा नहीं करोगे तो कर्मचारी और केसेस डालेगा। ये तो थोड़ा सा सोचने का विषय है कि कर्मचारी और ज्यादा केसेस, तो कोर्ट केस तो और बढ़ेंगे, कोर्ट केस ज्यादा बढ़ेंगे तो ओवरलोड होगा। कितने अब एक सीट पे दो तीन जो है LDC का काम कर रहे हैं, और वो ही एक अकेला करता था। अगर उतने लोग, जितने लोग आज एक सीट पे काम कर रहे हैं, उतने लोग पहले ही लगा दिए जाते, तो शायद ये नौबत ही ना आती कि कर्मचारी को कोर्ट में जाया जाता। उनके अंतिम लाभांश, उनके अधिकार हैं, वो पहले अगर सुचारू रूप से दिए जाते तो उनको कोर्ट का रास्ता नहीं देखते। इन्होंने क्या कर रखा है, हमारे कर्मचारी का शोषण किसी भी हद से, किसी भी तरीके से करने की सोची समझी साजिश बनाई हुई है। इनकी मैं मतलब प्रमाणित तो नहीं कर सकता, मगर मेरी सोच
और शायद मैं कहूंगा तो आपकी भी सोच मिलेगी और यहाँ जितने खड़े हैं सबकी सोच भी बन जाएगी। आप ये देखिए कि जब एक कोर्ट में केस डाल दिया है, कोर्ट में केस डालने के बाद कर्मचारी का आप उसका भुगतान कर रहे हो, तो उस भुगतान में जो है वकील साहब जो लेते हैं 20% से 30%, 35% ले रहे हैं। जब आप लोग उसको देना ही है आपने, तो आप हमसे 20%, 30% क्यों दिलवाए जा रहे हैं? क्यों नहीं हमारी बिना वकील के, बिना कोर्ट में जाए, बिना समय गवाए, बिना हमारी आर्थिक नुकसान के आप अगर हमारे कोर्ट के जो अंतिम भुगतान है या हमारे ACP, MSCP और जो नॉन मैट्रिक के बिल है वो अगर पास करते हैं, वो आप अगर हमें दिलवा दो तो हमें जरूरत ही नहीं है कोर्ट में जाने की। और अगर हम कोर्ट में जाएंगे, माना 5 लाख रुपए है या 1 लाख का मैं वो देता हूँ, 1 लाख रुपए है, 35,000 मेरी जेब से गया, मुझे क्या मिला? मुझे मिला 65,000, और वो भी समय अनुसार 2 साल में, 1.5 साल में जो भी कोर्ट का निर्णय होगा। तो ऐसी जो एक जो ना लाइनिंग कर दी, इसका मतलब तो ये है ना, निगम जानबूझ के कर्मचारियों को देना नहीं चाहता। मैं श्योर 100% मेरी विचारधारा के अनुसार जानबूझ के शोषित किया जा रहा है समाज, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को। उनको ये अगर उनको 1 लाख मिल जाएगा तो 35,000 और मिलेगा, 65,000 ही मिला 1 लाख की जगह। अगर वो 1 लाख रुपए मिल जाए तो कुछ प्रमोशन होगी ना उसकी, कुछ काम। मगर कर्मचारी वो प्रमोशन ना उठाए, वो काम ना करवाए, इसलिए उसका शोषण वकील के माध्यम से करवाया जा रहा है। अब 1 सेकंड, दूसरे सवाल से पहले मैं एक और बताऊं, ये शोषण रोकना नहीं है कहते इसको शोषण करवाया जा रहा है। क्योंकि अगर शोषण रुकवाया जा रहा तो उनको आदेश दिया जाता कि भाई फटाफट इनके बिल बनाओ और जो इनके बिल हैं उन पे इम्प्लीमेंट होगा और इनकी जो है भुगतान किया जाएगा। मगर उनके भुगतान रोके गए हैं, अब जहाँ अधिकारियों को दिया जा रहा था, अधिकारी उस टाइप से ऐसा भी संभव हो सकता है कि अधिकारी अब वकील के मार्फत से ले रहे हो, ये भी हो सकता है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, शोषण की बात हुई है यहाँ पे, सिविक सेंटर की विधानसभा में, उस हॉल में हमने पॉलिटिकल नेताओं के सर फूटते हुए देखे, कपड़े फटते हुए देखे, एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए देखा, इसलिए मेयर पद के लिए। और वो मेयर पद अब दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी को मिल जाता है, क्योंकि निगम में भी अब उनकी सरकार है। क्या वो पद उनको कर्मचारियों का शोषण करने के लिए चाहिए था? शोषण तो हो ही रहा था ना कर्मचारी का। इन्होंने कहा कि उसमें और इम्प्लीमेंट कर दिया, उन्होंने वादा किया कर्मचारी को 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। सर 24 तारीख को सैलरी पूछ रही, कर्मचारी बोलता नहीं है क्या आपको? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हमारा वो हाल है, हमारा एक खाएं और हमें हमारे ऊपर ही गर्राएं। एक कहावत है कि हमें खिलाएं और हमें हमारे ही वोट लेके हमारे ही शोषण कर रहे हैं, हमें ही आंखें दिखाई जा रही हैं। ये हो रहा है और वो दिख रहा है, मुझे नहीं सभी समाज को भी दिख रहा है। और आने वाले समय में इसका जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा किसी भी एनीवे पार्टी, में पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी पार्टी को जो जिसने भी इनके साथ वो किया है, अब थोड़ा बहुत समझने लगे। अब झाड़ू देख के या फूल देख के या हाथ देख के कोई नहीं भाग रहा है, अब वो अपना लोग समझदार हो रहे हैं। कर्मचारियों को पता लग रहा है कि अब हमारा शोषण ही शोषण करना है, इन्होंने कुछ नहीं करना, हमारे वोट लेके हमारा वो करना है। और रही जो मीठे मीठे जो वादे और आश्वासन देने की, तो वो ये एक ऐसी सरकार है जिन्होंने आज तक एक नीति, एक योजना, एक फंड या सफाई कर्मचारी हित में एक काम कोई किया हो तो आप किसी से जाके पता करिए भाई आपने वाल्मीकि समाज के लिए सफाई कर्मचारी को क्या किया। सर कुछ नहीं किया अभी तक। धन्यवाद इसके लिए। शोषण तो सर फिलहाल कर तो रहे, शोषण ही, सिर्फ शोषण ही हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद कि आप जैसे बुद्धिजीवी और जो हमारी आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको भी ये जानकारी है कि इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा। मैं काफ़ी यूनियन के नेताओं से मिलता रहता हूँ, रोज़ मेरा काम है ये उनसे मिलकर जानने की कोशिश करता हूँ कि निगम कर्मचारियों को कच्चे से पक्का या बाकी और लाभांश कैसे जल्दी मिल सके। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी मानसिकता होती है। आपके बारे में मैंने पूछा तो कर्मचारियों ने बताया मुझे आपके बारे में,
इतनी जानकारी क्यों आप अपने पास रखते हो अधिकारियों को, जिससे अब तकलीफ होने लगी है? नहीं, मैं जानकारी रखता नहीं हूँ, ये कर्मचारी ही मेरा दर्शक है। जो मेरे कर्मचारी भाई हैं वो ही मेरा मार्गदर्शन है। वो अपनी परेशानियां बताते हैं, वो परेशानियां बताने के बाद मुझे उनकी जानकारी लग जाती है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। वो मुझे एक दिशा देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश भी कर सकते हैं। मेरे भाई कर्मचारी, मेरे भाई जो हैं वो आदेश भी कर सकते हैं और वो ही मुझे मेरा मार्गदर्शन करते हैं। उससे मेरे पास कुछ जानकारी आ जाती है, मैं जुटा लेता हूँ और मैं धन्यवाद करूंगा उन कर्मचारियों का जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और मैं एक आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो है ना पार्टीवाद को बड़ा महत्व दे रहे हैं आज भी। कुछ लोग, चंद लोग, क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स पे भी पढ़ा, आपकी न्यूज पे, पिछली न्यूज पे, तो वो पार्टीवाद को ज्यादा है। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ, बहुत उनके चरणों को स्पर्श करके वो करता हूँ कि अभी इसको पार्टीवाद को छोड़ के एक दिशा में चल के पार्टीवाद का बहिष्कार करके समाज हित में कुछ काम कर लो, समाज हित में कोई काम कर लो तो अच्छा होगा। आने वाला इतिहास आपको नमन करेगा, प्रणाम करेगा, धन्यवाद करेगा। वरना आने वाला जो इतिहास है आपकी क्या दुर्दशा करेगा वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। रणबीर भाई कुछ बताना चाहते हैं कर्मचारियों को? मैं सर इतना ही आपके मीडिया के माध्यम से और कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हम आगे से आगे कार्रवाई करते हैं, अफसरों से भी मिलते हैं कर्मचारी हित के लिए। अभी सीबी सेंटर में भी मीटिंग ली थी 24 तारीख को हमने, और कमिश्नर के साथ ली थी। ज्ञानेश्वर भारती जी थे, अलका मैडम भी जी थे और एडिशनल कमिश्नर सभी मौजूद थे। और उसमें भी एक ऑर्डर निकाला गया था कि 1 अप्रैल से और 2000 मार्च तक के जितने भी कर्मचारी हैं, दिसंबर तक की फाइल 98 की पहले जाएगी। लेकिन हमारे नहीं चली गई सर? अभी तक कोई ऐसी नहीं है बात कि जो कमिश्नर ने आदेश करे हुए हैं कि 98 की दिसंबर तक की फाइलें हेडक्वार्टर भेजी जाए, 2010 तक की सीजी की फाइलें भेजी जाए। लेकिन हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पे पैनल का नाम लेके चला रहे हैं, वो ऊपर की बात को नहीं चल रहे। और अभी तक भी ऐसी कोई सुचारू रूप से कार्यवाही नहीं चल रही, कर्मचारियों कोई काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा, सब अभी नू का नू क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपने सुना कि कर्मचारियों का सिर्फ शोषण। करोलबाग जोन में मौजूद हूँ, बिरला साहब से बात की, आपने सुना। सैकड़ों हजारों कर्मचारी इस टाइम देख रहे हैं इस खबर को। वो कमेंट के जरिए और अधिकारियों को टैग करते हुए अपनी जो उनकी समस्या है वो जरूर लिखे, ताकि अधिकारी इस बात को जान सके कि कर्मचारी के हालात अभी दिल्ली के अंदर क्या है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।